नमस्कार। दिल की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पासवर्ड के बारे में। पासवर्ड आपसे दिल से जुड़ा रहता है। पासवर्ड भूला ना जाए, इसका आप काफ़ी ख्याल रखते हैं। कई लोग तो पासवर्ड को के लिए एक कॉपी रखते हैं जहां उनके द्वारा रखा जाता है। तो पासवर्ड के बारे में हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ है आईटी विशेषज्ञ सुधीर कुमार जी। इनकी अपनी आईटी कंपनी है और पासवर्ड कैसे सुरक्षित रहे उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हमारे कार्यक्रम दिल की बात में आपका स्वागत है सुधीर जी। धन्यवाद। सुधीर जी, आप पासवर्ड एक ऐसा संबंध हो गया, चीज हो गया जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, चाहे सोशल साइट हो या आपका एटीएम हो। काफ़ी चीज़ में पासवर्ड का यूज़ होता है। काफ़ी मतलब एक व्यक्ति को कम से कम 5 से 6 पासवर्ड याद रखना पड़ता है। तो जो पासवर्ड के बारे में जो स्थिति आज के समय में है, तो ऐसे इसको कैसे सुरक्षित रखें और जिससे आपका डाटा कभी हैंग ना हो, कभी आप साइबर के ठगों के चक्कर में ना पड़े। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही डेटा आया था जिसमें कि भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड्स के बारे में बात की गई थी। तो पता चला कि यहाँ पे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते समझते हुए। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड आपकी गोपनीयता के लिए है। आपकी कोई भी जानकारी को कोई और एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए एक गोपनीय कोड डाला जाता है जिसे हम लोग पासवर्ड करते हैं। लेकिन यह जानते हुए भी यहाँ करोड़ों लोग ऐसे हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 को पासवर्ड रखा हुआ है। ऐसे ही कई करोड़ लोग हैं जिन्होंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के पासवर्ड आसान रखे हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल देते हैं। कुछ तो और भी महान है, वो अपने नाम को ही पासवर्ड में डाल देते हैं। उससे खतरा ये रहता है कि अगर कोई भी सामने वाला आपकी कोई जानकारी लेना चाहे, आजकल पासवर्ड से देखिए सब कुछ लिंक्ड है, बैंक्स लिंक्ड है, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्ड है। अगर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आपके नाम से कुछ गलत पोस्ट कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक वो हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी काफी छवि पे भी असर पड़ सकता है। तो ये सारी चीजों से लिंक्ड है, इसलिए हमें ध्यान देने की ये जरूरत है कि हम एक ऐसा पासवर्ड रखें जो कि आसानी से गेस ना किया जा सके, जो गेस करने में मुश्किल हो और जिसमें कि जिसे लोग मतलब चाह कर भी जिसे लोग ना ये कर पाए, क्रैक कर पाए। उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप पासवर्ड रखें तो आप पासवर्ड रखते समय एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर का जरूर इस्तेमाल करें, ताकि वो खोजने में आसान ना हो, इतना आसानी से ना मिले। और अगर संभव हो तो एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हुआ, हैश हुआ, इस तरह के कैरेक्टर्स को इस्तेमाल कर लें तो ये कभी भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। उससे उस तरह के पासवर्ड्स को हैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। पासवर्ड को लेकर अभी हाल ही में आंकड़ा है, कुछ डाटे आए हैं जिसमें भारत से संबंधित भी आए हैं, तो बहुत ही इसमें जानकारियाँ भी हैं। तो क्या इसका जानकारी है और क्या बताना चाहिए मतलब चाहे जनता उसके द्वारा? देखिए, जो आंकड़ा आया है ये काफी चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा बताता है कि हम भले ही अपनी निजी जिंदगी में बाकी चीजों को लेकर कितने भी सजग रहते हैं, पर पासवर्ड्स को लेकर बिल्कुल ही लापरवाह हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोग 1 2 3 4 5 6 पे यूज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? एक छोटा सा बच्चा भी इस पासवर्ड को गेस कर सकता है। इसके अलावा करोड़ों लोग हैं जो कि और भी आसान पासवर्ड्स, कई लोग पासवर्ड में पासवर्ड ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें वो भी नहीं याद रखना पड़ रहा है कि उन्हें क्या पासवर्ड डालना है, ठीक है। इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे हैं तो ये लापरवाही है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है अपना पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए, आजकल गूगल और लगभग सारे बैंक्स और गूगल या फेसबुक जैसी जो एप्स हैं ये भी फैसिलिटी देते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई नए डिवाइस से किसी नए जगह से उसे लॉगिन करने की कोशिश करता है, मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, कहीं से भी, तो आपके पहले से रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी भेजता है और ओटीपी वैलिडेट होने के बाद ही लॉगिन करने देता है। तो अगर हम उसे इनेबल कर लेंगे तो हम काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। कैसे बचा जाए इससे? बचने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर बचने को कहें तो जो आपका सार्वजनिक नंबर है, जो नंबर सबके पास है, जैसे हर घर में आजकल सबके पास फोन है, 3-4 फोन हो जाते हैं, 2-3 नंबर, हर एक फोन में 2-2 सिम तो जरूर है। तो ऐसे करके 3-4 हर एक घर में नंबर हो जाते हैं। तो सार्वजनिक जो नंबर है उसे आप बैंक्स में लिंक ना करें, ठीक है, क्योंकि वो सबके पास है तो उसे लोग क्रैक करने की कोशिश सबसे पहले करेंगे। जो घर में रहता है नंबर या वैसा कोई है जो बहुत कम लोगों को पता है, उसे ही आप बैंक से लिंक करें। एक नई ईमेल आईडी बना लें, उस ईमेल आईडी से आप ये इंश्योर करें कि
और कोई कॉरेस्पॉन्डेंस ना हो, सिर्फ बैंक्स का ही हो, ताकि अगर आपके पास कभी भी कोई फिशिंग के लिंक्स आते हैं, फिशिंग लिंक्स उस लिंक्स को कहते हैं जिसमें कि आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है जो आपका डेटा चुरा सकता है, जो आपका सारा डेटा कॉपी कर सकता है। तो उस तरह के नए लिंक्स पे कभी भी क्लिक ना करें, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो कि बार बार बैंक्स और आरबीआई भी कहते हैं, कि बैंक कभी भी आपके ओटीपी, पासवर्ड, पिन, सीवीवी कोड, कार्ड नंबर वगैरह के बारे में नहीं पूछता है। जब भी आपसे कोई फोन करके ये कहता है कि नहीं भाई हमें आपका केवाईसी फेल हो गया, हमें करना है, आपके डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, हमें अनब्लॉक करना है, ये सारी चीजें जब भी कोई कहता है तो आप उन्हें एक लाइन में उत्तर दें कि मैं अपने ब्रांच से करा लूंगा। और उसके बाद आप अपने बैंक से यथाशीघ्र संपर्क करके उन्हें बताएं कि हमारे पास एक ऐसी कॉल आई थी जो शायद मेरी डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रहा था। वो लोग आगे शिकायत करके काफी कुछ कर सकते हैं। इतना के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कभी भी आपका पासवर्ड हैक हो गया है या ऐसी कोई चीज हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने नजदीकी साइबर थाने में, आजकल साइबर थाने लगभग हर जिले में बन गए हैं, या तो वहां जाकर शिकायत कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन में एक वेबसाइट है भारत सरकार की, गृह मंत्रालय की, www.cybercrime.gov.in। मैं रिपीट करता हूँ, cybercrime.gov.in। वहां पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं, वहां से ऑनलाइन एफआईआर होता है और सारी कार्रवाई शुरू होती है। सुधीर जी, ये जो पिछले 1.5 सालों से कोरोना काल रहा, कई स्कूल भी बंद थे, बच्चों की जो पढ़ाई शुरू हुई तो मोबाइल के द्वारा शुरू हुई। इस दौरान बच्चे मोबाइल से पहले तो फ्रेंडली थे, बच्चे माँ बाप मना करते थे या कि आपको मोबाइल नहीं देना, लेकिन जो कि कोरोना काल था तो मोबाइल से ही बच्चे खेलते भी थे और उनको मौका मिल गया था पढ़ाई के भी। तो अब जैसे कि अभी केबीसी का, तो केबीसी के नाम से कई ऐसे भी साइट हैं, डुप्लीकेट साइट भी, जो आपके मोबाइल को हैंग करते हैं। तो खासकर क्या वैसे बच्चों के लिए या वैसे परिवार के लोगों के लिए क्या आप मतलब आप जानकारी देना चाहते हैं कि या रहना चाहिए कि आप अपने बच्चों के मोबाइल पे ध्यान दें कि इस तरह का मतलब साइट वो डाउनलोड ना कर रहे जिससे आपका पूरा डाटा को चुरा लिया जाए। तो क्या क्या ऐसा में आप क्या बताना चाहते हैं इसमें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आजकल बच्चों को मोबाइल की एक्सेस जरूरत से ज़्यादा मिल गई है, ठीक है। पहले जैसे उतना नहीं मिलता था, पर पढ़ाई के नाम पे या फिर आजकल बच्चे गेम में भी खेलते हैं, उसके नाम पे भी पेरेंट्स दे देते हैं कि हाँ भाई मोबाइल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काफ़ी खतरनाक है। आपने देखा होगा सारे मोबाइल्स में आजकल यूपीआई ऐप्स हैं जिससे पेमेंट होता है, एक 4 डिजिट के कोड पे आपका पेमेंट निकल जाता है, आसानी से चला जाता है। बच्चों को गंभीरता का अंदाजा नहीं रहता है कि क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले करना ये है कि आपको, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, बहुत जरूरी है उस फोन को देना, तो आप उस ऐप्स को पहले लॉक कर दें पासवर्ड से। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो लॉक करते हैं। दूसरा है, जो ब्राउजर में जो बच्चे यूज कर रहे हैं वो चाइल्ड सेफ ब्राउजर्स आते हैं आजकल, वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो वही चीजें देख सकेंगे जो उन्हें देखना चाहिए उम्र के हिसाब से। ये चीज है, पेरेंटल पॉलिसी आपको बनानी होगी कि नहीं, हम ये चीजों का एक्सेस बच्चों को नहीं देंगे। इसके बावजूद भी बीच में ध्यान देते रहे। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं, उसमें उस पेमेंट के लिए मांग देता है और बच्चे पे कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के एक्सेस में सारा कुछ रहता है। बच्चों के पास आपका कार्ड भी रहता है, आपका सब कुछ रहता है, पेमेंट्स करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको बीच बीच में उनकी गतिविधियों को ध्यान देते रहना होगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें ये सिखाना होगा कि साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमें अपनी ऑनलाइन इमेज से लेकर अपने पैसों रुपयों तक के लिए बैंक को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो भी अगर उनसे कोई वैसा मांगता है कोई डिटेल तो वो सीधे मना करके हमें बता सकें। सुधीर जी, आपने कुछ जो बताया, तो ऐसा कुछ हाल के दिनों में जो केस आपके संज्ञान में आया है जिसका पासवर्ड भुला गया हो और आपसे संपर्क किया हो गया है? ऐसे मामले लगातार आते रहते हैं, जबकि कई लोगों के पासवर्ड खो जाते हैं और वो लोग हमें संपर्क करते हैं कि हमें पासवर्ड्स की जरूरत है। उन सब मामलों में देखिए, रिसेट करना एक विकल्प होता है, पासवर्ड रिसेट करना। नॉर्मली क्या होता है, गूगल, फेसबुक, ट्विटर या जितने भी वेबसाइट्स आप जाते हैं, लगभग सारी वेबसाइट्स आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप उसमें एक और अल्टरनेट ईमेल एड्रेस और एक फोन नंबर अपना ऐड कर दें, ताकि जब दोबारा जब आप रिसेट करने की कोशिश करें तो उस पर एक ओटीपी आता है या फिर मेल पे एक लिंक आता है और वहां से पासवर्ड रिसेट हो जाता है। वो आसान प्रक्रिया है, अगर आपने ऐड किया हुआ है तो। कई बार लोग नहीं करते, वो लापरवाही भारी पड़ जाती है अगर पासवर्ड चला गया है तो। पहली बात। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप बैंक्स का मामला आता है तो लगभग सारे बैंक्स ने फैसिलिटी दी हुई है कि ऑनलाइन भी पासवर्ड रिसेट हो जाते हैं। उस समय वो आपसे कुछ प्राइवेट डेटा लेते हैं, जैसे आपका पैन नंबर मांगेंगे, हो सकता है आपका ये मांगेंगे, डेबिट कार्ड डिटेल्स दोबारा मांगेंगे।
उससे रिसर्च करेंगे, या फिर कई बैंक्स हैं जैसे SBI या बाकी सब बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक जितने हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि आप एक बार उनके ब्रांच में जाकर एक आवेदन दें तभी वो रिसेट करेंगे। वो ज़्यादा सिक्योर प्रोसेस है, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड डेटा भी चोरी हो सकता है, पर आप बैंक आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद ही देता है, तो वो ज़्यादा सेफ प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, RBI ने अभी हाल में एक नया नियम लाया है, रिजर्व बैंक ने। रिजर्व बैंक का कहना है कि पहले क्या होता था, बहुत सारी वेबसाइट्स पर लोग अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स सेव कर देते थे और उससे पेमेंट ऑटोमेटिकली वो काट लेते थे बिना किसी OTP के। अब उस नियम को बदला गया है, अब दोबारा उनसे एक OTP मैंडेट लिया जाता है, तब जाके वो शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रशासनिक स्तर पे हो रही हैं, ये हमारी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ही हमें उनसे कोऑपरेट करना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, पासवर्ड आपके लिए आपकी गोपनीयता की गारंटी है। आज के इस दुनिया में ना सिर्फ रुपए पैसे की बात है, हजारों कहानियां हम लोग सुनते रहते हैं, इनके इतने पैसे चले गए, इनके उतने चले गए। रुपए पैसे की बात अलग है, आपकी ऑनलाइन छवि को भी बहुत बड़े स्तर पे नुकसान पहुंचाया जा सकता है अगर किसी गलत हाथों में आपका पासवर्ड सोशल मीडिया का चला गया, तो इसे भी ध्यान रखने की जरूरत है। धन्यवाद सुधीर जी। सुधीर जी ने पासवर्ड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी और उन्होंने सही कहा कि पासवर्ड आपकी गोपनीयता को बरकरार रखता है, इसलिए पासवर्ड किसी को देने के पहले एक बार जरूर मन से विचार करें। खासकर सुधीर जी ने जो भी जानकारियाँ दी, एक बार जरूर पढ़े और जानें। आज मैंने दिल की बात में बताया पासवर्ड के बारे में जानकारी दी। और भी कई जानकारियाँ आपको दी जाएगी, वह ऐसी जानकारियाँ जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। और भी युवा लोगों से आपसे मुलाकात करेंगे, इसके अलावा वैसे नेताओं से मुलाकात करेंगे जिनकी राजनीतिक छवि तो आप देखते होंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी आप नहीं जानते होंगे। और कारपोरेट घराने के भी लोगों से आपसे मैं मुलाकात कराऊंगा। पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके लिए हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है rabijha24@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9430186840। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम दिल की बात।